हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो में 10 फ्रेजल वर्ब्स प्रैक्टिस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है उल्लेख करना, किसी विषय को उठाना। उल्लेख करना, किसी विषय को उठाने के लिए ब्रिंग अप का यूज कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश मीनिंग है टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक। इंट्रोड्यूस ए टॉपिक। एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसने मीटिंग में नया सुझाव उठाया, सो ही ब्रॉट अप अ न्यू सजेशन इन मीटिंग। अब हम यहाँ सोचेंगे ब्रिंग अप है एंड यहाँ पर ब्रॉट अप है, तो उठाया। यहाँ पर पास्ट में ये सेंटेंस है, दैट्स व्हाई हमने ब्रॉट अप यूज किया है ब्रिंग अप के प्लेस में। लेकिन प्रेजेंट रहेगा तो हम यहाँ पर ब्रिंग अप यूज करेंगे, ना कि ब्रॉट अप। नाउ नेक्स्ट, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। कॉल ऑफ, रद्द करना। टू कैंसिल समथिंग, किसी चीज को कैंसिल कर देना, दैट टाइम पर कॉल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। कैंसिल समथिंग, बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। कॉल्ड ऑफ, अगेन यहाँ पर सेंटेंस जो है पास्ट में लिया गया, दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना या पाना। अचानक मिलना या पाना। इंग्लिश मीनिंग टू फाइंड समथिंग और मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। किसी भी इंसान से या किसी चीज को अनएक्सपेक्टेडली किसी से मिलना या मिल जाना, दैट टाइम पर कम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मुझे पुरानी किताबें अचानक से मिल गई। मुझे पुराना सामान अचानक से मिल गया। मुकेश मुझे अचानक से मिल गया, राइट। सडनली समथिंग, अगर आप कुछ पा रहे हैं, दैट टाइम पर कम अक्रॉस यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई केम अक्रॉस सम ओल्ड बुक्स। आई केम अक्रॉस सम ओल्ड बुक। तो यहाँ पर केम अक्रॉस अगेन ये पास्ट में है। नाउ नेक्स्ट, गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे संबंध रखना। किसी के साथ अच्छे संबंध रखना, गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैं अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध रखती हूँ या रखता हूँ। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई गेट अलोंग विद माई कलीग्स वेरी वेल। ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, रखता हूँ। सो यहाँ पर दैट्स व्हाई हमने प्रेजेंट में यूज किया, आई गेट अलोंग विद माई कलीग्स वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। टू क्विट और स्टॉप डूइंग समथिंग। टू क्विट और स्टॉप डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। डिस्पाइट डिफिकल्टीज। डिस्पाइट डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों के बावजूद उसने क्या नहीं किया, हार नहीं माना। सो ही डिड नॉट गिव अप। ही डिड नॉट गिव अप। नाउ नेक्स्ट, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, देख रेख करना। दैट टाइम पर आप लुक आफ्टर का यूज कर सकते हैं, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज का ख्याल रखना या किसी पर ध्यान रखना, दैट टाइम पर लुक आफ्टर का यूज किया जाता है। माँ हमेशा हमारी देखभाल करती है। मॉम ऑलवेज लुक्स आफ्टर अस। मॉम ऑलवेज लुक्स आफ्टर अस। लुक्स आफ्टर अस इसलिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। मॉम वी आर यूजिंग, सो थर्ड पर्सन की वजह से हमने यहाँ पर वर्ब 5 का इस्तेमाल किया है। नाउ नेक्स्ट, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। टू पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को टाल देना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, परीक्षा अगले सप्ताह के लिए टाल दी गई है। द एग्जाम हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। द एग्जाम हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। नाउ नेक्स्ट, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना। खत्म हो जाना, टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग। टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग, कोई चीज जो आपके पास है वो चीज खत्म हो गया, दैट टाइम पर आप रन आउट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास दूध खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया, यूज कर सकते हैं। सो ट्रांसलेशन क्या होगा, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। टर्न डाउन, जिसका मतलब होता है अस्वीकार करना। इंग्लिश, टू रिजेक्ट एन ऑफर और रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, उसने नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सो ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। नाउ नेक्स्ट, वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है हल निकालना, व्यायाम करना। वर्कआउट का दोनों मतलब होता है, हल निकालने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी ले सकते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू एक्सरसाइज। एग्जाम्पल, उन्होंने समस्या का हल निकाल दिया। दे वर्कड आउट द प्रॉब्लम। बिकॉज हम पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट यूज किया है। सो होप सो दिस फ्रेजेस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।